हेलो डियर स्टूडेंट, आपको फिर से स्वागत है। बाल केंद्रीय शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा के बारे में आज पढ़ूंगा मैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज हर हर मेन टॉपिक, जो भी मेन टॉपिक होगा वो मैं आज कंप्लीट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस टॉपिक में बने रहें और चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन मैं इस टॉपिक से सिर्फ करवाऊंगा। जी हाँ, सिर्फ इसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो चलिए पहले मैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। बाल केंद्रित व शिक्षा प्रगति शिक्षा, ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगति शिक्षा किसे कहते हैं? चलिए पहले ना टॉपिक में नीचे लिखा हुआ बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में मुख्य रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के विवरण मिलता है। किससे मिलता है? 2005 पाठ्यचर्या 2005 में विवरण से मिलता है। हालांकि प्रकृतिवादियों के समय में बाल केंद्रित व क्रिया केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चे का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से उन्हें स्कूल में टिकाए रखने तथा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित उपागम पर विचार प्रस्तुत किया गया था। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों की अपना ज्ञान स्वयं सृजन करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है, जिससे विद्यार्थी में अपने आसपास के सामाजिक व भौतिक वातावरण से और विभिन्न कार्यों से जुड़े की क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों को अनुभव, उ- उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागी को प्राथमिकता, मनोवैज्ञानिक विकास का अभिरुचियों के मद्देनजर शिक्षा की नियोजन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा की योजना का प्रकार हो कि वह विशेषताओं व जरूरतों की विशाल विविधताओं के तहत भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्राथमिकताओं को संबोधित करे। अधिकांश स्कूल में शैक्षिक अभ्यास सीखने के कार्य विद्यार्थियों के लिए बनाए गए पुस्तकें उनके समाजीकरण और उनके सीखने के ग्रहणशील के गुण पर बल दिया जाता है, जबकि हमें उनकी सक्रिय व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए और दुनिया के वास्तविक तरीके से संबंध बैठने, दूसरे से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि या अर्थ ढूंढने की जन्मजात रुचि को पोषित करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार बाल केंद्रित व प्रागैतिक शिक्षा के उद्देश्य जैसे है कि प्रागैतिक शिक्षा संगठन, जिसकी स्थापना स्टैनवुड कोवा व अन्य ने की थी, इन्होंने 1919 से 1955 तक शिक्षा को बाल केंद्रित बाल के अनुपालन प्रोत्साहन करने के लिए कार्य किया। 8 सालों तक प्रगतिशील कार्य को चलाकर उनका मूल्यांकन किया गया। 1500 छात्रों का 4 साल से भी ज्यादा समय तक परंपरागत विद्यालयों से पढ़ने वाले छात्रों से तुलना की गई और परिणाम स्वरूप वो बेहतर पाए गए। ठीक है ना। क्या गए? बेहतर पाए गए। प्रगति शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य विशेषता निम्न है। बताइए क्या है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए, करके सीखने बल। पहला ऑप्शन है करके, छात्र स्वयं अपने हाथों से करके सीखे विभिन्न योजना व अधिगम अनुभव द्वारा सीखे। दूसरा, समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन में बल। छात्र समस्या समाधान की दिशा में प्रेरित हो, वह खुद विभिन्न प्रकार के चिंता करने अपनी समस्याओं को हल ढूंढते हैं। फिर तीसरा में देखिए, सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल। बालक विभिन्न समूह कार्यों को व्यस्त रहें व विभिन्न सामाजिक कौशल पर ज्ञान प्राप्त करें। चलिए चार में देखिए, सामाजिक दायित्व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। बाल शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने योग्य हो। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते
5वां जो पॉइंट है, जीवन प्रयत्न अधिगम और सामाजिक कौशल पर बल। अधिगम अनुभव संपूर्ण जीवन प्राप्त होते रहते हैं, वो सामाजिक कौशल की शिक्षा पर बल दे। ठीक है ना। छठी पॉइंट है, भावी समाज में आवश्यकता कौशल को ध्यान में रखकर विषय वस्तु को चयन। भविष्य में समाज में जिन कौशल की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्य सामग्री का चयन हो। साथ में देखते हैं, सहयोगी अधिगम योजना। अधिगम योजना हो जिन्हें पूर्ण पूर्ण करने आपसी सहयोग की आवश्यकता हो। पाठ्यचर्या। 8वीं पॉइंट देख लेते हैं, पाठ्यचर्या अधिगम लचीला व छात्र रुचिक अनुभव। देखिए, पाठ्यचर्या में लचीलापन व विविधता हो, वह छात्रों को रुचि के अनुसार हो। 9 में देखते हैं, खोजपूर्ण विधि से अधिगम। अध्यापक बालकों को खोजपूर्ण विधि से सीखने हेतु प्रेरित करे। 10 में है, क्रिया के प्रधान। अध्यापक ऐसे अधिगम को प्रेरित करे जिसमें बहुविधीय क्रियाओं के द्वारा अधिगम हो। चलिए आगे देख लेते हैं, व्यक्ति विभिन्नताएं। ठीक है ना। व्यक्ति विभिन्नता प्रकृति स्वाभाविक गुण व देन। सामान्य सभी व्यक्ति समान दिखाई देते, किंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि उनका परस्पर अंतर आवश्यकता है। एक ही माता पिता के संतान भी शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता तथा व्यक्तित्व के गुणों आदि में समान नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही है। व्यक्ति भिन्नता का मुख्य कारण वंशानुक्रम व वातावरण है। आप लोग याद रखें, ये पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष होती है जो कि एक दूसरे से व्यक्ति से अलग करती है। वंशानुक्रम अध्ययन करते समय 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गल्टन का अध्ययन वंशानुक्रम की ओर गया। 20वीं शताब्दी में पियर्सन, कैटेल, रिमैन आदि मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया। फलस्वरूप वैज्ञानिक विभिन्नता को जानकर शिक्षण शास्त्रियों में शिक्षा की योजना पर उपयुक्त उपयोग शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत पर निर्माण किया। स्किनर ने कहा कि बालक की प्रत्येक संभावना स्किनर ने कहा कि बालक की प्रत्येक संभावना के विशिष्ट एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल व्यक्तित्व भेद के अनुसार प्रत्येक में भिन्न भिन्न होता है। यदि उचित समय पर संभावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया जाए तो उनको नष्ट होने का भय रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अर्थ पर परिभाषाएं। कॉटर भी गुड के रचित है के अनुसार से बोला कि व्यक्ति में किसी एक विशेष या अन्य विशेषता को लेकर पाए जाने का अंतर है। दो में देखते हैं, अपने संपूर्ण में वो सारे भेद अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। टायलर ने कहा है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, गति, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों पाए जाने वाली विभिन्नता व्यक्ति की विभिन्नता कहलाते हैं। जी बिल्कुल सही है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति विभिन्नता के उन सभी क्षमताओं का, लक्षणों का आदि को संबंधित है जिसमें व्यक्ति का विकास निर्माण हो। चलिए आगे देखते हैं, व्यक्ति विभिन्नता का आधार। कितना आधार? वंशानुक्रम पहला आधार है। माता पिता व पूर्वजों की संतान के प्राप्त होने वाला गुण, इन्हीं के कारण प्रत्येक मनुष्य की विभिन्नता की समानता की दिखाई देती है। चलिए 2 में देखते हैं, पर्यावरण। ये भी कारण है। मानव विकास के पर्यावरण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में वे सभी तत्व आते हैं जो मानव विकास का और सब उसके संबंध के प्रभावित करते हैं। पर्यावरण का अर्थ व्यापक है, इसके प्रभाव से ही व्यक्ति विभिन्नता का विकसित होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नता के कारण है। कितना कारण है? तो वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, आयु वृद्धि, जाति, शिक्षा, लिंग भेद, पृष्ठभूमि, परिपक्व, इस प्रकार से। और व्यक्ति का प्रकार भी 3 है। सीखने के अंतर, रुचि में अंतर, स्वभाव में अंतर। तो इसका प्रकार निम्न 6 भागों में बांटा गया है। शारीरिक विकास में विभिन्नता, मानसिक विकास में विभिन्नता, सामूहिक विकास में विभिन्नता, व्यक्ति संबंधी विभिन्नता। तो इस प्रकार से है। चलिए व्यक्ति विभिन्नता जानने की विधिया देख लेते। विधिया में इस टाइप से दिया हुआ है। परीक्षण, व्यक्ति समय पर ले लीजिए। तो आप बुद्धि परीक्षण, अभियोग परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर व्यक्ति विभिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया है कि सर डाल्टन क्या है। डाल्टन अमेरिका शिक्षण शास्त्री मिस हेलन पार्क्स हस्टन था, जो विशेषता का समय सारणी नहीं है। ये तो इस टाइप से देख सकते हैं। तो जो टॉपिक था आज मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। बाल केंद्रित और शिक्षा शास्त्र था। ठीक है।